कैसे क्या करना चाहिए, जैसे कि बुद्ध की शिक्षा आगे बराबर पीढ़ी से पीढ़ी बढ़ती रहे। हमारे साथ में बनते धर्म जी। पूरे विश्व को शांति देने वाले तथागत भगवान बुद्ध और उपस्थित भिक्षु संघ, आज हम थेरवाद परंपरा में भारतीयों को बुद्ध व्यवहार में शिक्षा और प्रशिक्षण। तो हम सर्वप्रथम बुद्ध का संदेश वहाँ से निर्माण होता है, जैसा भगवान बुद्ध ने कहा है कि एक नाम की आहार की टीका, यानी विश्व में चलने वाले, रेंगने वाले, उड़ने वाले जो भी प्राणी जीवित है, तो भोजन बिना जीवित रह नहीं सकता। ये भगवान बुद्ध ने सर्वप्रथम कहा है जीवन जीने के लिए। तो विश्व में जितने प्राणी हैं, तो मानव अलग है। सभी प्राणियों में मानव के सबसे अधिक है। कैसा है वो? तो मानव बुद्धिवान होता है। जितने प्राणी हैं तो बुद्धिहीन है, कि सवई के गुलाम होते हैं। जैसा है कि अपन एक गाय है और अपन जब उसके जहाँ चारा मिलता है उसी खुट्टे पे जाता है वो। लेकिन आदमी बुद्धिवान है तो सोच समझकर तर्क लगाता है और वो काम करता है। जैसा जब भोजन बनाता है तो उसके मन में ऐसा, कोई भी आदमी, स्त्री हो, उपासक उपासिका हो, जब भोजन बनता है तो उसके मन में ऐसा भाव निर्माण करना चाहिए कि मैं जो भोजन बना रहा हूँ, बना रही हूँ, तो ऐसा अपने मन में भाव निर्माण करना चाहिए कि सभी प्राणी सुखी हो। ऐसा भाव बनाते वक्त रहना चाहिए, क्योंकि वो सभी प्राणी उसी को बनाया हुआ भोजन वो खाते। ऐसा खाते हैं कि जैसा अपन आदमी भोजन खाता है और अपन पानी में जो चलचल प्राणी है उसी में कभी धो धाकर उसमें डाल देते हैं तो वो चलचल प्राणी खाते हैं। अपन वो पानी बाहर फेंकते हैं तो उड़ने वाले, रेंगने वाले जो भी उड़ने वाले प्राणी वो भी खा सकते हैं। इसी कहा है कि जो मैं भोजन बना रहा हूँ या बना रही हूँ तो सभी प्राणी सुखी हो। तो जब ये प्राणी सब सुखी हो सकते, अब प्राणी आदमी जो है तो बुद्धिवान है, तो किस तरफ से खाता है कि उसके मन में कि मैं जो भोजन खा रहा हूँ कि मेरी जीवनचर्या अच्छे रहे, मेरा सुख मेरे इसमें प्राप्त हो। तो इस तरह से मन से वो भोजन लेता है कि मैं अच्छा रहूं, तब वो आदमी जीवन भर सुखी रहता है। तो क्योंकि कैसा खाता है कि जैसा मच लगा के नहीं खाता और हाथ रखकर भोजन लेता है और उसके मन में कि जिंदा रहने के ही लिए मैं भोजन ले रहा हूँ, ये स्वाद के लिए नहीं ले रहा हूँ। तो जब वो ऐसा खाना खाने के बाद वो आदमी सुख से जीवन जीता है। दूसरी बात, जब आदमी उस पर अगर जो जैसा भोजन लिया है जो आदमी ने, तो उसका रस निर्माण होता है।
और जो भोजन 12 घंटे में 24 घंटे में वो भोजन लिया हुआ, तो उसी रस बनता है। जो भोजन लिया है तो उसी से भोजन बनता है, रस बनता है। और वो जब तक उसमें बोलता है, चलता है, उपदेश देता है, तो जैसा भोजन लिया है उसने, जैसा भोजन का रस निकल रहा है या ऊर्जा निर्माण होती है, तो वैसा बोलता है, चलता है, जैसा जिस तरह से वो भोजन लिया है। तो इसमें आदमी जब उपदेश देता है लोगों को, तो भी वो अच्छे बनते हैं, जैसा उन्होंने अपने भोजन लिया है, भोजन बनाया है और उससे अच्छा रहेगा। तो उससे आदमी, उसके मन में जो रस है ना, तो पंचशील का पालन भी करेगा, अष्टशील का पालन भी करेगा, 10 शील का पालन भी करेगा। तो किस तरह से? क्योंकि भोजन ये सर्वप्रथम है। भगवान बुद्ध ने कहा कि भूख ये सबसे बड़ी दुख है, भूख ये सबसे बड़ा दुख है। तो भगवान बुद्ध ने ये कहा है उस पर कि आदमी जब जैसा भोजन लेगा वैसा वो कर्म करेगा। जैसे उस परंपरा की वजह से जो आपन बोलता है कि भोजन अच्छा लेने से रस बनता है, उससे आदमी धारण करता है, जैसा पंचशील, अष्टशील, दशशील। तो उसमें भगवान बुद्ध ने कहा है कि जब भोजन अच्छा बनाता है, अपने मन में अच्छी भाव निर्माण करता है और वो भोजन लेता है, खाता है, खाती है, तो वो मन में, जो शरीर में जो जैसा खाया हुआ है उससे रस बनता है और रस से अच्छा बनने से वो अच्छा जीवन जीता है और कर्म भी करता है। जैसा दुनिया में सर्वप्रथम पंचशील पालन करना, उससे पूर्णा के बनते धम्म दर्शन।